प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन होने वाला था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे थे और गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बुद्ध ने अपने प्रवचन में करुणा, अहिंसा और सच्चाई महत्ता पर जोर दिया। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश। बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, परंतु उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी, एक बैल और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे थे। रमेश की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहने की कोशिश करता था। गांव के लोग रमेश को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन रमेश की गरीबी और कठिनाइयों को देखकर लोग अक्सर उसे सलाह देते कि वह भगवान से प्रार्थना करें और मदद मांगे। रमेश ने कभी भगवान बुद्ध के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने गांव वालों की बात मानकर एक दिन जंगल की ओर चलने का निर्णय लिया, जहां उसे बताया गया था कि भगवान बुद्ध ध्यान लगाते हैं। रमेश ने अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों तक चलते चलते आखिरकार उस स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान बुद्ध ध्यान में लीन थे। रमेश ने देखा कि भगवान बुद्ध एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी मुद्रा शांति और ज्ञान से भरी हुई थी। रमेश ने नम्रता से उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताएं। भगवान बुद्ध ने रमेश को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद अपनी शक्ति और संकल्प को पहचानना होगा। रमेश ने थोड़ी उलझन से पूछा, भगवान, मैं आपकी बात समझा नहीं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, इस जंगल में थोड़ी दूरी पर एक झरना है। उस झरने का पानी बहुत पवित्र और चमत्कारी है, लेकिन वहां तक पहुंचाने का मार्ग कठिन और दुर्गम है। तुम उस झरने से पानी लाकर अपने खेत में डालो, इससे तुम्हारी फसल लहरा उठेगी और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कार्य में तुम्हें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होगी। रमेश ने भगवान बुद्ध के निर्देशन का पालन करने का निश्चय किया। वह झरने की ओर चल पड़ा। रास्ता सच में बहुत कठिन था। कई जगहों पर उसे तीखी चट्टानों और गहरे खड्ड को पार करना पड़ा। कई बार उसका हौसला टूटा था, लेकिन फिर वह भगवान बुद्ध के वचनों को याद करता और आगे बढ़ता। अंततः रमेश झरने तक पहुंच गया। उसने झरने का पानी एक पत्र में भारत और अपने गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में कई बार उसे लगा कि वह ठग कर गिर जाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ संकल्प से सफर जारी रखा और आखिरकार अपने खेत तक पहुंच गया। रमेश ने उसे पवित्र जल को अपने खेत में छिड़क दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। उसकी फसलें हरी भरी हो गई और भरपूर फसल हुई। रमेश और उसका परिवार अब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता दिलाई। वह गांव में एक आदर्श बन गया और लोगों को सिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से ही मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। रमेश ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए पुनः जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपकी कृपा और
मार्गदर्शन से ही मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, यह सब तुम्हारे संकल्प और मेहनत का परिणाम है। मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही था। यह बात याद रखना कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से ही मिलती है। रमेश ने भगवान बुद्ध के वचनों को दिल से स्वीकार किया और गांव लौटकर लोगों को भी यही शिक्षा दी। धीरे धीरे पूरे गांव में परिवर्तन आया और लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को सुधारने लगे। भगवान बुद्ध के उपदेशों ने रमेश के साथ साथ पूरे गांव को नया जीवन दिया। इस प्रकार रमेश और गांव के लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने लगे। भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और सुख केवल ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त होती है।